हेलो दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि गौतम अडानी इंडिया के और दुनिया के बहुत सारे बिजनेसमैन को पीछे छोड़ के दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। लेकिन इतने कम समय में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान कैसे बने और क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी और बिजनेस मॉडल, यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 में हुआ था और उनके पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। गौतम अडानी का जन्म बनिया परिवार में होने की वजह से बिजनेस तो उनके खून में ही बसा था। दोस्तों, बचपन में गौतम अडानी को पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इसी वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी स्कूल को छोड़ दिया। लेकिन बाद में लोगों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने गुजरात के हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया और डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। लेकिन भले ही पढ़ाई में गौतम अडानी का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनको बिजनेस में बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पिताजी के कपड़े के बिजनेस में ऐड नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको अकेले ही खुद के दम पर कुछ कर दिखाना था। और यही जिद उन्हें 18 साल की उम्र में ही अहमदाबाद छोड़कर मुंबई ले आई। तो जब गौतम अडानी मुंबई आए थे तो उन्होंने शुरुआत में ही सिर्फ 100 रुपए में महिंद्रा ब्रदर्स के साथ में डायमंड सॉर्डर के रूप में काम किया था। और ये काम करते करते गौतम अडानी ने खुद की ही डायमंड ब्रोकरेज कंपनी खोल ली। यानी 18 से 20 साल की उम्र तक गौतम अडानी अच्छे खासे सक्सेसफुल हो चुके थे। तो दोस्तों, सिर्फ 20 साल की उम्र में गौतम अडानी करोड़पति बन चुके थे। ये काम इस दुनिया में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो काम गौतम अडानी ने कर दिखाया था। तो अडानी का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था और इसी बीच अडानी के भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक कंपनी खरीद ली और अडानी को वापस अहमदाबाद लौट कर आने को कहा। तो अडानी भी वापस लौट गए और अपने भाई के साथ में मिलकर बिजनेस करने लगे। तो इसी तरीके से अडानी को प्लास्टिक की कंपनी चलाकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था। तो उन्होंने इसी बिजनेस में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू किया। दोस्तों, प्लास्टिक की कंपनीज में प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चा माल यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत होती है। तो गौतम अडानी ने उसका इम्पोर्ट करने के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू कर दी और पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए गौतम अडानी ने अफ्रीका का दौरा तक किया। तो ऐसे जब उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस आ गया तो उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की, जिसे आज के दौर में अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी ने अपने शुरुआती सालों में एग्रीकल्चर और बिजली से रिलेटेड वस्तुओं का प्रोडक्शन किया। उसके बाद में 1990 तक गौतम अडानी अपनी कंपनीज को और एक्सपांड करते गए। दोस्तों, 1993 में गुजरात सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुद्रा पोर्ट के संचालन के लिए प्राइवेट कंपनीज के लिए टेंडर निकाले थे और 1995 में वो मुद्रा पोर्ट संचालन का काम अब अडानी की कंपनी को ही मिला था। उसके बाद में गौतम अडानी ने मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। तो मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद उन्होंने 1998 में अडानी पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी शुरू की। दोस्तों, इस पोर्ट की खास बात ये है कि ये 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और इसी पोर्ट से ही इंडिया के माल का सबसे ज्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। और साथ ही में ये जगह स्पेशल इकोनॉमी जोन में होने की वजह से सपोर्टर कंपनीज को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और इस जोन में एक पावर प्लांट, रेलवे लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है और इसी वजह से अडानी पोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके अलावा गौतम अडानी अडानी ग्रुप की सपोर्टर कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के भी संस्थापक है और ये भी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बिजली बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, आज की सिचुएशन में अडानी ग्रुप का बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैल चुका है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया अडानी और भी ग्रो होते चले गए और उनके प्रोडक्ट्स लोगों के किचन तक पहुंच गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यून ऑयल की। दोस्तों, दरअसल 1999 में ही अडानी ग्रुप ने विल्मर ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप करके खाने के ऑयल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे तो फॉर्च्यून ऑयल के अलावा अडानी ग्रुप में आटा, दाल, चावल, चीनी जैसे चीजों को भी अपने बिजनेस में शामिल किया है। और अडानी ग्रुप ने 2005 में फूड कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर अलग अलग स्टेट्स में बड़े बड़े साइलोज बनाए हैं। साइलोज वो चीज होती है जिसमें कि बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है और इतना ही नहीं बल्कि साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए एक रेलवे लाइन भी बनाई गई है। दोस्तों, अडानी ने कोयले के बिजनेस में भी इंटरेस्ट लिया और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया और बड़े बड़े स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोयले की जरूरत थी। तो गौतम अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को ही खरीद लिया। फॉर्च्यून मैगजीन के अनुसार 2010 में अडानी ने उस कोल माइन को 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत में खरीदा था। और इसी तरह से गौतम अडानी और भी आगे बढ़ते चले गए और अपना बिजनेस और भी एक्सपांड करने लग गए। जिस अडानी ग्रुप का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वही 2014 आते आते 10 बिलियन डॉलर हो गया। उसके बाद में वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ने गैस क्षेत्र में भी अपने बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू कर दिया। और 2019 में अडानी ने पोर्ट्स और प्राइवेट रेलवे लाइंस के बाद बहुत सारे एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी ली। यानी अगले 50 सालों तक इन सभी एयरपोर्ट की मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अब गौतम अडानी की कंपनी की ही रहेगी। और वही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी अडानी की 74% की हिस्सेदारी है। फोर्ब्स हर साल अमीर लोगों की लिस्ट तैयार करता है, तो अब उस लिस्ट में गौतम अडानी अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के दुनिया के दूसरे सबसे अमीर
इंसान बन गए। और दोस्तों ट्यूसडे को अडानी के नेटवर्थ में 1.75 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और अब गौतम अडानी की टोटल नेटवर्थ 158 बिलियन डॉलर हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो थी गौतम अडानी की बिजनेस जर्नी। अब चलिए जानते हैं कि उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, ये आपको शायद ही पता होगा कि 26/11 के अटैक में जो लोग फंसे हुए थे उनमें गौतम अडानी भी शामिल थे और वो बाकी लोगों के साथ में बेसमेंट में छिपे थे, जिन्हें बाद में एनएसजी कमांडोज ने बचाया था। फैक्ट नंबर 2, जब गौतम अडानी मुंबई आए थे तो उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फैक्ट नंबर 3, एक बार बचपन में गौतम अडानी एक बंदरगाह पे घूमने गए थे और तब वो बंदरगाह देखकर उन्होंने ऐसा बंदरगाह बनाने का खुद से वादा किया और वो वादा उन्होंने सच कर दिखाया। गौतम अडानी ने बनाई हुई अडानी पावर लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बिजली की कंपनी है, जो अडानी पोर्ट इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। तो दोस्तों ऐसे ही गौतम अडानी ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है और सभी के लिए एक मिसाल दी है कि अगर हम सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत ही जल्द कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिए और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।